हाजमे में वो हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारी डाइट के वजह से या हमारी एक्सरसाइज लेवल्स आजकल इतनी कम हो गई हैं, हिलना जुलना सारों का ही कम हो गया, तो उससे क्या होता है कि वो सिक्रीशंस इकट्ठे हो के जम जाते हैं, उनकी छोटी छोटी पथरियाँ बन जाती हैं। वो पथरियाँ इकट्ठी होके एक बड़ी पथरी भी बन सकती है, या फिर वो छोटी छोटी पथरियाँ रह सकती हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं कि सिंगल स्टोन या फिर मल्टीपल। मल्टीपल मतलब बहुत सारी, आपके कईयों के अंदर, ज्यादातर के अंदर मल्टीपल होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी पथरियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। पहले हम लोग कहा कहते थे कि जो लेडीज है उनमें ज्यादा होती हैं, जो 40 के करीब होती है, मोटापा होता है, उनको खाने पीने में फूल जाता है पेट, जब कोई भी मोटापा तली हुई चीज खाओ तो उसमें होता है। पर आजकल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बच्चों में भी देखी जा रही है, ये पथरियाँ हो जाती हैं। ये सारे जो एज फैक्टर्स हैं, ये कोई सेल्फ फैक्टर्स नहीं है, सब में ही है। कितने जेंटलमैन है यहाँ जिनमें है ना, बच्चों में भी देखी गई है, तो इसलिए एज कोई क्राइटेरिया नहीं। अब जब हम इसमें जनरली क्या होता है, आप कईयों को तो दर्द उठी होगी तो इसलिए आप डॉक्टर के पास आए। जब भी कोई पथरी छोटी सी उसमें अटक जाएगी ना, एक ऐसा गॉल ब्लैडर है और एक ऐसे उसमें से एक नलकी सी जा रही है जो आपके इंटेस्टाइन में खुलती है, तो जब भी एक पथरी यहाँ इम्पैक्ट हो जाएगी तो आपको बहुत सीवियर पेन उठेगी सर्जिकल पास से। जनरली वो पीछे को भी जाएगी, शोल्डर में भी जाएगी, है ना। जब वो उठेगी तो आप डॉक्टर के पास आओगे, अल्ट्रासाउंड होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा कि आपको पथरी है। बट काफी लोग आप ऐसे भी होंगे जिनकी अल्ट्रासाउंड वैसे ही कराया किसी कारण, है ना, इन्फेक्शन हो गई, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गई या बच्चेदानी के लिए, तो उसमें पता चलता है कि पित्त में भी पथरी पड़ी हुई है। ये पथरी ऐसी होती है कि जनरली एक सिंगल स्टोन होता है, इसलिए उसकी दर्द नहीं होती, क्योंकि वो जाके वो जो छोटी सी नलकी है उसमें फंसता नहीं है। पर पत्थर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा होता रहता है, तो वो बढ़ता रहता है। तो आपकी जो फीचर्स हैं, आपको तली हुई चीज़ मुश्किल लगती है खानी, आपके पित्त में डिस्कम्फर्ट होता है, हैवीनेस होती है, दिल खराब होता है, लगता है उबाक्सा आता है, उल्टी आने को होती है ना। ये सारे फीचर्स आप सबने किसी ना किसी टाइम फील किए होंगे आने से पहले। बस अगर ये साइलेंट है तो भी, अगर ये पेनफुल है तो भी, जिस मर्जी रीजन से ये डिटेक्ट हो कि आपके अंदर एक पथरी है, तो उसे क्या करना चाहिए। 10-15 साल पहले हम लोग कहते थे कि अगर आपको तकलीफ नहीं दे रही तो रहने दो, पड़ी रहने दो। जनरली अगर एक स्टोन हो, है ना, तो दर्द नहीं करेगा तो उसको पड़े रहना। अब पिछले 10-15 साल से कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया। हम कहते हैं कि बेशक सिंगल हो, मल्टीपल हो, दर्द हो रही है नहीं हो रही है, उसको आपने निकलवा लेना चाहिए। क्यों निकलवा लेना चाहिए? क्योंकि जब भी ये पथरी होती है नीचे पड़ी, आपका गॉल ब्लैडर तो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, तो वो फ्रिक्शन से रगड़ तो लगती रहती है ना आपके गॉल ब्लैडर के अंदर, जो पथरी है वो रगड़ती रहती, तो उससे जैसे आपकी नई जुत्ती में आपकी एड़ी के साथ रगड़ के जख्म बन जाता है, उसी तरह वो गॉल ब्लैडर के अंदर भी जख्म बन जाता है। वो जख्म फिर हील हो जाता है तो वो थोड़ा मोटा हो जाता है, फिर वो रगड़ता है, फिर मोटा हो जाता है, फिर तो ये कांस्टेंट क्रॉनिक होके एक ऐसी स्टेज बन जाती है जहाँ कैंसर होने के चांसेस बहुत होते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, बट दिस इज द मेन थिंग। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। बहुत सारे केसेस हम ड्यूरिंग सर्जरी ओपन करके फिर उसको क्लोज कर देते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स को बता के कि इसको छेड़ना इज नॉट एडवाइजेबल। ये जो मैम ने बात बोली है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके रिलेशन में भी अगर कोई भी पेशेंट है जो सिर्फ इस कारण इसको डिले कर रहा है कि अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको भी ये चीज़ गाइड करो कि इसको आप डिले मत करो, इट कैन लीड टू कैंसर। ये कैंसर बन सकता है। जैसे तंबाकू रखते हैं ना चीज में, कितनी छोटी सी चीज है, कुछ भी नहीं, कितने लोगों को आदत है तंबाकू खाने की, हाँ, तो वो रख रख के क्या होता है, वहाँ कैंसर डेवलप होने के चांसेस हैं। अभी ये कितनी छोटी सी मुलायम सी चीज है जो आप रखते हैं, पर फिर भी क्योंकि वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको चेंजेस आने में देर नहीं लगती है। इसलिए वो जो पित्ते में भी है वो तो क्रॉनिक है, आप सारा दिन खाते रहते हो, कुछ ना कुछ पियोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रगड़ होगी, इन्फेक्शन होगी,
इन्फ्लेमेशन जहाँ भी होगी तो उसके चांसेस कैंसरस बनने के और भी ज़्यादा होंगे। इसलिए वो जो कॉन्सेप्ट पहले था ना कि अगर नहीं हो रही तकलीफ रह लो, वो अब बिल्कुल नहीं है। अब 180 डिग्रीज इस तरफ आता हो कि अगर है, अगर डिटेक्ट होती है तो उसको जितनी भी जल्दी हो सकता है उसकी सर्जरी करानी चाहिए। अब ये जो पित्ता है ये एक तरह का जूस सिर्फ कलेक्ट करता है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। ये जो पित्ता है वो अपने आप कोई डाइजेस्टिव जूसेस बना नहीं रहा, वो सिर्फ एक स्टोरेज है, ठीक है ना। तो उसको अगर हम निकाल भी दें तो उसका कोई आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि जो आपके जूसेस आते हैं वो आपके लिवर से आते हैं। तो जो लिवर के जूसेस है वो तो वैसे ही आ रहे हैं, सिर्फ आपका एक जो स्टोरेज है वो हम निकाल रहे हैं। फिर कौन से तरीके की सर्जरी को आपको सब्जेक्ट करना चाहिए? या तो एक है ओपन सर्जरी जैसे पहले होती थी, पूरा पेट काटना पड़ता था। उसमें डिसएडवांटेज ये है कि आपको हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। जब भी आपका पेट इस तरह खुलता है इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, है ना। रिक्यूब करने में ब्लड लॉस भी होता है। तो इसलिए आजकल ये जो दूरबीन से करते हैं लैप्रोस्कोपी, उसके एडवांटेजेस बहुत हैं। एक तो जो हम ओपन कॉलिसिस्टमी करते हैं और लैप्रोस्कोपी करते हैं, जो दूरबीन से करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। पूरा गॉल ब्लैडर उसी तरह निकाला जाता है। ये एक टेक्निक है। गॉल ब्लैडर तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बच्चेदानी निकाल सकते हैं, कोई ट्यूमर हो उसको निकाल सकते हैं। तो ये पीस भी छोटा छोटा करके ये पूरा गॉल ब्लैडर निकाला जाता है। तो सिर्फ एक जो स्टोरेज है ना हमारे डाइजेस्टिव जूसेस की, वो निकाल रहे हैं। जो जूसेस है वो लिवर से आपकी इंटेस्टाइन्स में उसी तरह आ रहे हैं आपकी अंतरियों में। सो उसमें आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन से जो करोगे तो 24 घंटे के अंदर आपकी रिकवरी है, आप चल के घर जाओ, ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं है, और उसमें आपका टोटल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर है। उसमें ये नहीं है कि कुछ रह गया। जैसे हम ओपन करके सर्जन देख सकता है, उसी तरह उस दूरबीन से इतना एंगल दिखता है पूरा, जहाँ जहाँ उसको रिमूव करना होता है। इसलिए जो आपकी फंक्शनिंग है, जो आपके जूसेस है, वो वही के वही इंटैक्ट है, ठीक है ना। सो एक बहुत ज़रूरी है कि इसको जो कांस्टेंट इन्फेक्शन है पत्तियां करके, वो नहीं होनी चाहिए। उससे आपको बुखार भी होगा, उससे वो थिकन भी हो जाएगा। जितना वो थिकन और हार्डन हो जाएगा ना, उतना ही उसको रिमूव करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जितना आप उसको डिले करोगे सर्जरी को, उतना उसको निकालने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। कहने का मतलब जी देखो, जे ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੇਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਢਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੂਸ ਪਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪੱਥਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਖੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਖੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ करवा लो, ठीक है ना। जनरली रूटीन में बाहर क्या देखा जाता है ना कि रूटीन में हर एक का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। हम यहाँ एक पोअर कंट्री है ना, हम लोग नहीं करवाते हैं। तो जैसे एनुअली साल में एक बार भी अगर आप अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी फंक्शंस, लिवर फंक्शंस, अल्ट्रासाउंड, ECG, एक ये रूटीन है, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है जो हर एक को करानी चाहिए एटलीस्ट साल में एक बार। तो क्या होता है कि वो वैसे ही डिटेक्ट हो जाता है, आपको तकलीफ होने से पहले ही पता चल जाता है कि कोई अंदर साइलेंट चीज है कि नहीं है। तो मतलब चलो कल से वो कल भी नहीं आता है ना। तो वो एक रूटीन एग्जामिनेशन कराना चाहिए। 6 महीने के बाद अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लिवर फंक्शंस कराने चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड, एक ECG, उसमें एक प्रिक की बात है, पर आपका सारा बॉडी का एक बार ओवरऑल हो जाता है। सो एवरी 6 मंथ्स एक चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि जो साइलेंट अंदर
पल रहा है पत्थर, वो भी डिटेक्ट हो जाए। उसके अलावा और भी कोई भी छोटी सी तकलीफ होती है तो वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो उसका क्योर उतना आसान हो जाता है, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਮ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇजेस ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ और ये अपना हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है इस इलाके का ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮ ਮਿਲੇ, ਮੈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨਿਕਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹਫਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਦੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਤਲਬ 3 days, Monday, Wednesday and Friday, morning 10 to 1, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਮੰਡੇ, ਹਰ ਵੈਨਸਡੇ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਆਲਟਰਨੇਟ